विविन जी अपना खाना बांटते रहते हैं लोगों को, विच आई थिंक इज ब्यूटीफुल, क्योंकि उस घर के अंदर इन्हीं चीज़ों को लेके मारा मारी होती है। अविनाश काफ़ी उठ के आ रहे हैं फॉर एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग इन द हाउस। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ऑन द शो एंड विच इज फेयर। धीरे धीरे करके आई थिंक उनकी अपनी पर्सनल ट्रेस भी बाहर आती रहती हैं। विविन सर हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई हूँ। स्टार्ट्स हैविंग फन, तो ही हैज़ टू मच फन, दैट्स ऑल, ही इज गोना किल मी फॉर दिस। अक्षत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली। आई डोंट नो लॉट इफ सबको ये पता है कि नहीं, और बहुत ही एक अच्छा बेटा है, एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट हिम द मोस्ट। Even the masti and everything about him is like next level. Hi, this is Srishti Jain and you're watching me on Bazooka. Hi, this is Agniya Gyari and you're watching me on Zuka. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बजूका। आज हमारे साथ काफ़ी ब्यूटीफुल लेडीज़ है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज बर्थडे पार्टी में आए हो आपके दोस्त की। पहली बात तो मेमोरीज की बात करूँगी, ऊपर से क्या विश देना चाहोगे आप दोनों उनको, उसके बारे में क्या? ओके, मेमोरीज एज इन मैं और अक्षित हम मिले वैसे उर्फी के थ्रू थे। कोविड में हमें इंट्रोड्यूस उनका फ्रेंड था पहले, एंड लूडो खेलते खेलते हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद हमने 2 म्यूज़िक वीडियोस किए साथ में, तो हमने बाकू और ग्रीस साथ में ट्रैवल किया। तब हम और अच्छे से एक दूसरे को जाने, गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम। और उसके बाद हमने शो किया साथ में, तो मुझे आई बिन लकी कि मुझे अक्षित के साथ वर्क करने का भी मौका मिला है। उसके अलावा हमने इतना टाइम अलग से भी स्पेंड किया एज फ्रेंड्स, एंड आई थिंक इज़ अ ग्रेट गाय एंड विच इज़ वाई एम हियर। और बर्थडे विश क्या देना चाहोगे? बस यही कि लाइफ में जितना सक्सेसफुल वो अभी है उससे 10 गुना और हो, उसका आने वाला साल बहुत 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 अच्छा जाए, और उसके लिए ढेर ढेर सारा प्यार। आप क्या कहना चाहोगे? I wish him all the best and he's an amazing guy and I wish him an amazing year ahead. बट कहते हैं ना कि दोस्त से अच्छा कोई एक अपने दोस्त के बारे में नहीं जान सकता। ऑफ कोर्स आज उनके बारे में जानना चाहेंगे, एक उनकी मस्ती वाली चीज़ें और एक उनकी अच्छी चीज़, मतलब कह सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या कहना चाहोगे? या नेगेटिव तो ऐसा है नहीं मेरे पास। आई थिंक बट एक मस्ती होती है ना कि जो आज आप बताना चाहोगे। अक्षित आई थिंक व्हेन ही स्टार्ट्स हैविंग फन, तो ही हैज़ टू मच फन, दैट्स ऑल, ही इज गोना किल मी फॉर दिस। और अच्छी चीज़ है, आई थिंक अक्षित बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली। आई डोंट नो लॉट इफ सबको ये पता है कि नहीं, और बहुत ही एक अच्छा बेटा है, एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट हिम द मोस्ट। He's just amazing. Yeah, on set, very big but he's an amazing guy. Like, what can I say? Even the masti and everything about him is like next level. ऑफ कोर्स बिग बॉस आ चुका है, क्या इस बार का बिग बॉस आप दोनों ने फॉलो किया? मैं जितना आई थिंक इंस्टा पे फॉलो कर पा रही हूँ वही किया है थोड़ा बहुत। बाकी मेरे को एक्टर्स कुछ हैं तो बड़े शौक से देखते हैं, तो वो अपडेट्स देते रहते हैं। तो क्या देखा या क्या अपडेट्स मिली अभी तक आपको? तो मुझे ये पता लगा कि विविन जी अपना खाना बांटते रहते हैं लोगों को, विच आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि उस घर के अंदर इन्हीं चीज़ों को लेके मारा मारी होती है। ही सो काइंड दैट ही ऑफर्स फूड टू एवरीबडी। और अविनाश काफ़ी उठ के आ रहे हैं फॉर एवरीथिंग दैट ही इज़ डूइंग इन द हाउस। बाकी और कोई ऐसे बहुत ध्यान में आया नहीं है। आई रियली लाइक ईशा, आई थिंक शी इज़ ब्यूटीफुल, सीन हर वर्क, तो आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट। Not unfortunately. No. ओके, बट उसके अलावा आपको सबसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने विवियन की बात की है, काफ़ी लोग उनके पर्सनैलिटी को देख के बिग बॉस के घर में शॉक हो रहे हैं, क्योंकि जो जिन्होंने उन्हें बाहर देखा है, जो अब घर के अंदर देख रहे हैं, काफ़ी वो बोल रहे हैं कि दोनों में चेंजेस काफ़ी आए। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है जितने भी लोग बिग बॉस करने जाते हैं उनकी अपनी अपनी कोई स्ट्रैटेजी होती है, या वो कोई पर्टिकुलर माइंडसेट लेकर जाते हैं जो सही भी है, बिकॉज गेम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकर जाओ, वरना फिर शो में टिकोगे कैसे। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ऑन द शो एंड विच इज़ फेयर। और धीरे धीरे करके आई थिंक उनकी अपनी पर्सनल ट्रेस भी बाहर आती रहती हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अगर देयर इज़ अ डिफरेंस। बट मैंने जितना जो भी मैं इंस्टा पे देख पाई हूँ, जो उनके एडिट्स देख रही हूँ, उसमें लोग अच्छी चीज़ें ही बोल रहे हैं उनके लिए, तो वट एवर ही इज़ डूइंग आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर हिम। पर कहीं ना कहीं उन्हें कलर्स का लाडला घोषित कर दिया गया है। ऊपर से ये कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट के लिए गलत नहीं लग रहा है कि आप टॉप 2 में भी डिक्लेयर कर रहे हो कलर्स का लाडला भी? कह सकते हैं कि बिग बॉस हर बार बायस होते हैं, तो क्या इस बार भी है? देखिए, अगर वो कलर्स के लाडले हैं तो उन्होंने वो नाम अर्न किया है। विवियन सर हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई हूँ। प्यार की एक कहानी वाज अ शो जो मैंने बचपन में देखा है, उनको देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, तो आई थिंक इतने सालों बाद फेयर है अगर उनको लाडला बोल रहे हैं।
और आई थिंक इट्स ओके, हर माँ बाप के भी एक फेवरेट चाइल्ड होता है, हर क्लासरूम में टीचर का भी फेवरेट चाइल्ड होता है. इट्स ओके, आई थिंक दैट्स ही अर्नड इट फॉर हिमसेल्फ. और रजत भी घर के अंदर है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विवियन को धमकी दी है, जो वो काफ़ी रॉन्ग साउंड कर रहा था कि मैं तो बाहर चला जाऊंगा, पर तू अंदर रह के घबरा जाएगा कि बाहर क्या हो रहा है. तो क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में ये सारी धमकियाँ सही है? देखिए, अब वही ना, बिग बॉस में हर किस्म के लोग आते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, तो आपको आई थिंक टैकल करना ही पड़ता है. आई एम श्योर धमकी चाहे वो घर के अंदर दी जाए या बाहर दी जाए, कहीं भी ठीक नहीं है. आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव. तो धमकी तो आई थिंक एनीवेज कहीं पर भी गलत है. ओके, वेल इसके अलावा पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है आज ही. कितना एक्साइटेड? आई हैवंट सीन इट, बट मैंने पुष्पा 1 मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं अब जाके देखूंगी ट्रेलर. आई हैवंट सीन इट येट. या नहीं देखा है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली. आई विल वॉच. ऑफकोर्स जैसे पुष्पा 1 काफ़ी हिट गया, काफ़ी बज़ में था. ऑफकोर्स आपसे जानना चाहूँगी, जो पार्ट 1 था उसमें पार्ट 2 में आप ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी देखना चाहते हो? आई थिंक जो स्वैग था, आई वुड वांट टू सी दैट. स्वैग और एक्शन दोनों ही बहुत कमाल था, तो उसके लिए आई विल लुक फॉरवर्ड ऑब्वियसली. पुष्पा 1 का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? झुकेगा नहीं सारा. आई लव दैट लाइन. ओके, आपको क्या लगा? अगर आप कोई एक चीज़, सेम सिमिलर चीज़ आप पुष्पा 2 में देखना चाहो तो वो क्या होगा? सेम थिंग. या अल्लू अर्जुन को ये भी कि नेशनल अवार्ड मिला है, साउथ के सबसे फर्स्ट एक्टर रहे, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं. आई थिंक ही इज़ अ फैब एक्टर, एंड आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट हिम एज अ पर्सन ऑल्सो, तो आई थिंक ही डिजर्व्स इट. मतलब कह सकते हैं इस बार पुष्पा 2 आएगा, आप देखने जाओगे? क्यों नहीं, मैं वैसे भी कोई मूवी मिस नहीं करती. ठीक है, अभी अल्लू अर्जुन के लिए मैं एक बेस्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आपको उनके लिए मतलब बेस्ट पार्ट क्या लगता है उनके बारे में? उनका स्वैग, उनका स्टाइल, द वे दैट आई थिंक वो पर्सनली भी अपने आप को जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं. आई थिंक जो सबसे एक ओवरऑल ब्यूटी है साउथ के एक्टर्स की, वो उनकी सिंप्लिसिटी है, एंड वही मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगती है. आई लव कि इतने बड़े स्टार्स होने के बाद भी देर ऑल्सो हम्बल एंड सो सिंपल, एंड आई लव दैट. गाना तो काफ़ी हिट हुआ है उनका जो भी आया था. क्या लगता है बाकी मूवी उस चीज़ को क्रॉस कर पाए? आई एम प्रिटी श्योर कि वो उसको बीट कर देंगे होपफुली इस बार. लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना? बस आप ढेर सारा प्यार देते हैं, वही प्यार बरसाते रहिए, एंड होपफुली मैं आपको एंटरटेन करती रहूँ.